नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 2 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप ने किया ईरानी सेना को नष्ट करने का दावा, तेहरान ने इजराइल पर दागी कई मिसाइलें। 54 साल बाद इतिहास की दहलीज पर नासा, आर्टेमिस 2 से भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्री। शेख हसीना के ट्रायल पर ब्रिटिश लॉ फर्म का सवाल, बताया अन्यायपूर्ण, दोबारा सुनवाई की मांग तेज। ईरान के हथियार कार्यक्रम से दुनिया को बड़ा खतरा, यूरोप तक पहुंच सकती हैं मिसाइलें, रूबियो ने किया आगाह। आर्मेनिया एक साथ ईयू और रूस नेतृत्व वाले आर्थिक ब्लॉक में नहीं रह सकता, रूस ने दी चेतावनी। मणिपुर में महिलाओं के लिए सुरक्षा बलों का रास्ता रोकना आसान नहीं होगा, महिला बटालियन के गठन को मंजूरी। पीएम मोदी ने की सीसीएस की अहम बैठक, जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश। सूरत में धागा निर्माण फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई फायर टेंडर मौके पर मौजूद, कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र में लाड़ की बहन योजना के 68 लाख खाते हुए बंद, ई-केवाईसी नहीं कराने वालों पर बड़ी कार्रवाई। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से 8 महिला मजदूरों की मौत। व्हाट्सएप टेलीग्राम यूजर्स को मिली बड़ी राहत, सिम बाइंडिंग नियम अब 31 दिसंबर तक टला। दिल्ली में गैस की कालाबाजारी पर सख्ती, 45 सिलेंडर के साथ रीफिलिंग मशीन जब्त, 3 गिरफ्तार। हनुमान जन्मोत्सव पर दिल्ली के मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़, गूंजे बजरंग बली के जयकारे। दिल्ली में बसों की संख्या में इजाफा, फिर भी 10 लाख मुसाफिर गायब, कोविड महामारी के बाद से आई गिरावट। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी मध्य प्रदेश की पूर्व महिला क्रिकेटरों को एमपीसीए देगा पेंशन। 18 जिलों में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बनाएगी नए जिला कार्यालय, 1 साल में होंगे तैयार। भोपाल मेट्रो के समय में बदलाव, कल से सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही दौड़ेगी। बारिश ओलावृष्टि से बैतूल शिवपुरी में फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने मांगा मुआवजा। 3 एनएच मार्गों को अक्टूबर तक रास्ता देगा इंदौर का ट्रिपल लेयर ब्रिज, 50,000 वाहनों के गुजरने की उम्मीद। हनुमान जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान हनुमान के आदर्शों को अपनाने और समाज में सेवा व सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में भगवान हनुमान से सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान हनुमान की भक्ति, शक्ति और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्शों को अपनाकर समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सेवा भाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती की आप सबको मंगल कामना, बधाई। भगवान हनुमान जी की हम सबको जीवन में कृपा बनी रहे, उनके आशीर्वाद से, उनकी सत्प्रेरणा से हमारे हाथ में सदैव यश, कीर्ति, प्रसिद्धि मिलती रहे। आइए हम सब इस अवसर पर भगवान हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन के निर्दिष्ट और उद्दिष्ट संकल्प की पूर्ति करने के लिए सत्कार्य करते जाएं। पुनः आप सबको बधाई, मंगल कामना। वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह आयोजन देश के गौरवशाली इतिहास को दर्शाएगा और लोगों को प्रेरित करेगा। वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल तक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का भव्य मंचन किया जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कलाकार सम्राट विक्रमादित्य के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक वैभव को मंच पर जीवंत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि न्याय, प्रियता और शौर्य के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य की गाथा अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में गूंजेगी, जिससे दर्शकों में गौरव और ऊर्जा का संचार होगा। कार्यक्रम का आयोजन BLW मैदान में किया जाएगा। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में होगा। इस आयोजन का उद्देश्य देश के गौरवशाली इतिहास और विक्रम संवत की महत्ता से जनमानस को जोड़ना है। सांस्कृतिक विरासत का एक गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य काल से भी जुड़ता है। विक्रमादित्य के काल में देश भर में शकों को परास्त करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल सांस्कृतिक रूप से 2000 साल पहले विक्रम संवत के प्रवर्तक के माध्यम से प्रारंभ हुई। ऐसे में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस, वाराणसी में उसका मंचन भी 3, 4, 5 अप्रैल को यहीं बनारस में होने वाला है।
उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को हमारे मध्य प्रदेश के कलाकार मंच के माध्यम से हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी और अद्भुत तरीके से घोड़े दौड़ते हुए सामने आएंगे, हाथी से सवारी आएगी, मंच अपने आप बदलेगा। एक तरह से कई प्रकार के नाटक के अंदर जो वास्तविक दृश्यों को ला करके नाटकों के प्रति पुनर्जीवन का एक संकल्प है जो विक्रमादित्य के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। विक्रमादित्य और उनकी वीरता, विक्रमादित्य और उनकी दानशीलता, विक्रमादित्य और उनका सुशासन, कई अर्थों में विक्रमादित्य की कई कथाएं हैं। विक्रम और बैताल की कहानी, विक्रमादित्य और उनका सिंहासन 32 का इतिहास, विक्रमादित्य और उनका नवरत्नों का दरबार, ऐसी कई विशेषताएं विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य आधारित यह आयोजन भी यहाँ होगा। यहाँ के पहले देश के कई राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन हुए हैं। बीते समय दक्षिण भारत, आंध्र में हैदराबाद पे एक कार्यक्रम हुआ था और भविष्य में भी इस प्रकार की योजना रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की इस कर्मस्थली बनारस में आकर के हमारे दोनों राज्यों के संबंध में विकास, व्यवसाय, धार्मिक प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती का नया इतिहास लिखने के लिए दोनों राज्यों के संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण और परस्पर स्थानीय वासियों के बीच मजबूत बने, मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार। बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के समर्थन में अपील की। उन्होंने विकास और सुशासन के लिए सरकार बदलने की जरूरत बताई। बांकुड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के समर्थन में जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास और सुशासन के लिए भाजपा सरकार आवश्यक है और जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। सीएम यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासन में बेरोजगारी और पलायन बढ़ा है, जबकि घुसपैठ जैसी समस्याएं भी गंभीर रूप ले चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता जवाब दे और राज्य में विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार बनाए। हमारे सारे प्रत्याशी एक के बाद एक अपनी अपनी विधानसभा में प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर, अब तो ऐसा लग रहा कौन ज्यादा वोट से जीतेगा, जो जीतेगा सब भाजपा ही भाजपा जीतेगी, दूसरी पार्टी आने वाली नहीं। ममता जी की सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला, 26,000 नियुक्तियां निरस्त की गई, मनरेगा जॉब का घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, मिड डे मील घोटाला, जहां से देखो वहां तृणमूल कांग्रेस के अंदर घोटाला ही घोटाला। लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का जो तरीका चला है, और महिलाओं के लिए भी, बहनों के लिए 34,788 से ज्यादा मुकदमे बना करके हमारी बहनों को जो लज्जित करने का काम किया है, मुझे बड़े फक्र के साथ कहना पड़ रहा है, ये सारी परेशानियां खत्म करने का समय आ गया है। आप और हमको तैयारी रखना है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, हमारे पार्टी की सरकार के कारण से आज पूरा प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल को आगे बढ़ाने का टाइम आया है। बंगाल के साथ बहुत बुरा हुआ है, बंगाली लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। बंगाली युवा, अरे किस बात की कमी है? आजादी के पहले से बंगाल में सब प्रकार की प्रतिभाएं थी। अच्छे खिलाड़ी बंगाल में, अच्छे व्यापारी बंगाल में, अच्छे गायक बंगाल में, अच्छे फिल्मकार बंगाल में, जिसको देखो बंगाल की प्रतिभाओं से दुनिया में बंगाल का नाम बढ़ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है, पहले कम्युनिस्ट और ये बाद में ममता जी की पार्टी, भट्टा बिठा दिया, भट्टा बंगाल का। आज समय आ गया है हिसाब चुकता करने का। तो जब तक चुनाव में एक एक वोट नहीं पड़ जाए, हम सब जान की बाजी लगा करके बंगाल में भाजपा को जिताने वाले हैं। भोपाल के खटलापुरा राम मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिन भर पूजा अर्चना हुई और शाम को नौका विहार व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भोपाल सहित पूरे देश में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।
राजधानी के प्राचीन खटलापुरा राम मंदिर स्थित हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भक्ति भाव से दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में सुबह 5 बजे से भगवान का अभिषेक शुरू हुआ, वहीं दिन भर विशेष पूजन अर्चन का दौरा जारी है। मंदिर समिति के अनुसार यह ऐतिहासिक मंदिर नवाबी दौर में राजा छज्जूमल द्वारा बनवाया गया था। यहाँ हर वर्ष राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी और हनुमान जयंती का भव्य आयोजन होता है। शाम को भगवान हनुमान का नौका विहार और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें शहर वासियों को आमंत्रित किया गया है। देखिए, खटलापुरा मंदिर जो है ये प्राचीन मंदिर है। ये बेगम शाहजहां के समय से राजा छक्कूमल जी जो थे, नवाबी शासन के अंदर राजा छक्कूमल जी, उन्हें इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। अब उसके बाद में से जहांगीराबाद समिति, खटलापुरा मंदिर समिति, इसका अंदर राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, हनुमान जयोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाती है। इसी तारतम्य में इस बार हनुमान जी का जन्मोत्सव का एक महोत्सव के रूप में मनाने का कार्यक्रम हुआ है। तो आज सवेरे से प्रातः 5 बजे से यहाँ पे अभिषेक करके हनुमान जी महाराज का, और उसके बाद में चोला चढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर दिन भर जारी है। इसी के बीच में आज शाम को बड़वाले महादेव डमरू दल द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति की जाएगी। उसी प्रकार से वाराणसी से आ रहे 6 ब्राह्मण जो गंगा आरती करते हैं, वो गंगा आरती का स्वरूप भी यहाँ पर खटलापुरा मंदिर में दिखाई देगा। उसी के साथ में भजन संध्या होगी। हनुमान जी महाराज को नौका विहार कराया जाएगा छोटे तालाब के अंदर, और शाम को आतिशबाजी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि यहाँ पे एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें 11,000 उसका नाम के लोग भाग लेने वाले हैं। आप भी इस प्रसादी के कार्यक्रम में, भंडारे में पधारें, प्रसादी का लाभ उठाएं। इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में खेल रहे बच्चे को कार ने कुचल दिया। हादसे में बच्चे के दोनों पैर फ्रैक्चर हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई जारी है। इंदौर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कार ने कुचल दिया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र के बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे स्थित शांति निकेतन कॉलोनी की है। यहाँ खेल रहे बच्चे पर कार चढ़ गई, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। सीसीटीवी फुटेज में चालक की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। हादसे के बाद वाहन मालिक ने जिम्मेदारी दिखाते हुए बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया और ड्राइवर को लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना लसूड़िया के अंतर्गत परसों दिन की बात है, जिसमें शांति निकेतन जो कॉलोनी है, उसके जो चौकीदार है, उसके बच्चे रोड पर खेल रहे थे। तभी एक जो वाहन, जो 4 व्हीलर गाड़ी आई और उसके द्वारा बच्चे के पैरों पर चढ़ा दी उस गाड़ी को, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया। तो उसमें तुरंत ही, हालांकि जो शांति निकेतन में रहने वाले जो तुरंत ही जो मालिक थे, उनके द्वारा तुरंत ही थाने में रिपोर्ट की गई। तुरंत ही उस बच्चे को लेकर वो हॉस्पिटल पहुंचे और बॉम्बे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया जा रहा है। बच्चा अभी फिलहाल उसके पैरों में फ्रैक्चर है, जिसका पूरा जो इलाज जो वाहन जिसका है, वाहन स्वामी के द्वारा कराया जा रहा है। दूसरी ओर इसमें FIR रजिस्टर की जाकर वाहन को जब्त कर लिया गया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर दिया। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, वो खुद ही उनके द्वारा अपनी जो थाने में जाकर वाहन ड्राइवर को और गाड़ी को भी उन्होंने जब्ती के लिए पहुंचाया और से इलाज भी करा रहे हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।